नमस्कार। क्या आपको पता है डिफरेंस बिटवीन एसिडिटी एंड गैस? Well, I'm going to talk to you about this today in very brief. I'm Dr. Vipul Rai Rathod, Director of Gastroenterology at Fortis Hospital, Mulund, Mumbai. अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है गैस और एसिडिटी के बीच में. People can't even figure out what they are suffering. Sometimes it happens, but they feel uncomfortable, discomfort. जिसको हम कहते हैं, किसी को हार्ट बर्न होता है, किसी को पेट फूलता है, किसी को खाने के बाद डिस्कम्फर्ट लगता है, बेचैनी होती है, especially after a heavy meal. So I'll first tell you what is acidity. Now acidity is not a disease. Acidity is a symptom, एक लक्षण है. एसिडिटी के कई कारण हैं, हमें वो कारण ढूंढ के उसका इलाज करना है. सो जस्ट लाइक फीवर, बुखार आना, बुखार इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज नॉट अ डिजीज. व्हाट इज द कॉज ऑफ द रूट कॉज ऑफ द फीवर? वी हैव टू फाइंड दैट. और जब तक वो रूट कॉज हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हमें उसका पूर्ण सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. सो एसिडिटी के आज के अर्बन लाइफ में बहुत सारी समस्याएं सबे. ट्रैवलिंग है, समय पे खाना नहीं होना, बाहर का खाना, एक्सेसिव स्पाइसी ऑयली फूड, रोड साइड फूड, अनहाइजीनिक फूड. You don't know what is the level of hygiene in food where you eat outside. So these are some of the reasons where you can get some infection. And what is the most common infection which comes from outside food or unhygienic water or anything uncooked is H. pylori bacterial infection. So आप H. pylori बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है आपके पेट में, उसकी वजह से एसिडिटी या डिस्पेप्टिक सिम्टम्स होते हैं लोगों को. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इंडिया में. दूसरे कई कारण है इर्रेगुलर लाइफस्टाइल. अगर लाइफस्टाइल में बहुत इरेगुलरिटी है, मतलब रात को मिडनाइट को खाते हो आप, या बहुत 3-4 बजे लोग सोते हैं, इनएडिक्वेट स्लीप है, इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज है, सो वेरी पुअर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर रहेगी, उनको ये सब प्रॉब्लम्स ज्यादा होता है. सो आप ध्यान रखिए, जब भी आपको छाती में और सीने में जलन हो रहा है, पेट में गर्म हो रहा है, बेचैनी हो रही है, खाने के बाद भर रहा है पेट, या पेट हैवी लग रहा है, तो समझो कि आपके स्टमक में और फूड पाइप में कहीं कोई गड़बड़ है. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है. तो फर्स्ट आई विल एड्रेस एसिडिटी, कि एसिडिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं. यूजुअली अक्सर एसिडिटी में लोग अपने फैमिली फिजिशियंस के पास जाते हैं. फैमिली फिजिशियंस आपको कोई एंटी अल्सर, एंटी एसिड मेडिसिन लिख देते हैं. वो आपको लेना चाहिए. 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप ले लीजिए. 2 हफ्ते के बाद आपको अगर ये दवाई बंद करने के बावजूद इफ यू कंटिन्यू टू हैव सिम्टम्स, यू हैव टू एड्रेस दो सिम्टम्स. क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी है ट्रिमेंडस इंटेलिजेंस. तो जब भी कोई गड़बड़ होता है, ह्यूमन बॉडी विल गिव यू सिग्नल्स एंड यू हैव टू कैच दो सिग्नल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक इन्वेस्टिगेशन विल बी अ ब्लड टेस्ट विच विल टेक केयर ऑफ योर ओवरऑल बॉडी पैरामीटर्स. उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, विटामिन B12 D3 लेवल्स होते हैं, और एक पेट का सोनोग्राफी करना है. क्योंकि अक्सर एसिडिटी के सिम्टम्स गॉल ब्लैडर में या लिवर में या पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकते हैं. तो एक खून का जांच, एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और एक एंडोस्कोपी, हाई डेफिनेशन हाई रेजोल्यूशन एंडोस्कोपी, जिससे हम फूड पाइप, स्टमक और छोटी आंत का डिटेल में एवेल्युएशन कर सकते हैं. सो माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट एसिडिटी इज अ वेरी सीरियस सिम्टम. इट इज नॉट अ डिजीज, but it can lead to a lot of diseases in future, such as ulcer formation, complication of ulcers. Sometimes chronic reflux of acid can lead to problems in the junction of the food pipe and the stomach, and can lead to ulcers, and eventually it can lead to very serious complications like cancer too. So it is my personal request to all of you कि अगर किसी को एसिडिटी के symptoms prolonged है, तो they have to address it without any delay. Try initial treatment for 1 or 2 weeks with your family physician. After stopping medicine, if the symptom persists, you have to address those symptoms. With that, I conclude
माई इंफॉर्मेशन टुडे ऑन एसिडिटी। नमस्कार।